हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है, तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। बिना समय गवाए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है अपना, पहला ही प्रश्न आज की क्लास का, बादशाह का मेला। बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है। भिनाई में, नसीराबाद में, मचकुंड में या ब्यावर में? बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? ब्यावर से हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट है अपना, ब्यावर। ब्यावर में, ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अलंग जिला बन गया, ब्यावर में होता है। कब होता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को आयोजित होता है, प्रतिपदा। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट क्लास होने वाली है, पूरे 25 प्रश्नों की क्लास है, सभी साथी अंत तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया था? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया गया? 1947 में, 1949 में, 1956 में या 1950 में? राज प्रमुख के पद को राज्यपाल का पदनाम कब दिया? 1956। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1956 में दिया था, 1956। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर में? किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर में है? जाम्बोजी, हरिराम दास जी, जसनाथ जी या संत दास जी? कतरियासर में किस लोक संत की प्रमुख पीठ है? जसनाथ जी की। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जसनाथ जी, जसनाथ जी। अगला प्रश्न है, अकबर की छतरी कहाँ स्थित है? अकबर की छतरी कहाँ स्थित है? अकबर की छतरी, सभी साथी कमेंट करके बताओ अकबर की छतरी कहाँ है? उदयपुर में, भरतपुर में, अजमेर में या नागौर में? अकबर की छतरी कहाँ पर स्थित है? भरतपुर। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भरतपुर में है अकबर की छतरी, भरतपुर। अगला प्रश्न है, कोटा दुर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? कोटा का दुर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? कोटा दुर्ग, शुकड़ी, चंबल, गंभीरी, बेड़च? कोटा दुर्ग किस नदी के तट पर है? कोटा दुर्ग चंबल नदी हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंबल नदी, चंबल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गोगा जी का जन्म स्थान। गोगा जी का जन्म स्थान है, गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? पर्वतसर में, शेरगढ़ में, ददरेवा में या सिद्ध में? गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा, ददरेवा चूरू। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ददरेवा में हुआ था। अगला प्रश्न, शेरगढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? शेरगढ़ दुर्ग, शेरगढ़ का दुर्ग धौलपुर में, शेरगढ़ का दुर्ग धौलपुर, धौलपुर का शेरगढ़ दुर्ग है, उसका निर्माता कौन है? निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा या जयपाल? शेरगढ़ दुर्ग के निर्माता राव मालदेव हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, राव मालदेव, राव मालदेव, धौलपुर दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग के निर्माता। अगला प्रश्न है, बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर, का पैर में, गले में या हाथ में? बोरला आभूषण कहाँ पहना जाता है? बोरला, बोरला सिर का आभूषण है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, सिर का आभूषण है, सिर, सिर पर पहना जाता है बोरला। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा, गोकुल भाई भट्ट, मिठालाल व्यास या मणिक्यालाल वर्मा? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोकुल भाई भट्ट ने की थी। कब की थी? 1939, 1939 में की थी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत मोस्ट प्रश्न है, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था 1300 ईस्वी में? उल्गू खां, जलाल खां, जफर खां या नुसरत खां? रणथंभौर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? नुसरत खां। डी ऑप्शन से जाएगा, नुसरत खां मारा गया था, नुसरत खां। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, राजस्थान, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की?
वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की थी? 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1923 में। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की थी? 1919। ये ऑप्शन सही जाएगा, 1919 में की थी। अगला प्रश्न है, सुआप गांव किसके लिए प्रसिद्ध स्थान है? सुआप गांव किसके लिए प्रसिद्ध स्थान माना जाता है? सुआप गांव काली माता के लिए, करणी माता के लिए, शिवाजी महाराज के लिए या भगवान श्री राम के लिए? सुआप गांव करणी माता का जन्म स्थली है। करणी माता की जन्म स्थली है सुआप गांव। जन्म स्थली करणी माता की जन्म स्थली है सुआप गांव। अगला प्रश्न, लूणी नदी का उद्गम स्थान है। लूणी नदी का उद्गम स्थान है। लूणी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? खंडेला की पहाड़ियाँ से, नाग पहाड़ियाँ से, गोगुंदा की पहाड़ियाँ से या बैराट की पहाड़ियाँ से? लूणी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हो जाएगा? नाग पहाड़ी अजमेर। बी ऑप्शन राइट है, नाग पहाड़ी अजमेर से होता है। नाग पहाड़ी अजमेर लूणी नदी का उद्गम स्थान। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है अपना, सिवाना का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? सिवाना का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? सिवाना का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? अरावली पर्वत, हल्देश्वर पहाड़ी, नाग पहाड़ी या हर्ष पर्वत पर? सिवाना का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर हो जाएगा? हल्देश्वर की पहाड़ी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हल्देश्वर की पहाड़ी पर है सिवाना का दुर्ग। अगला प्रश्न, लालचंद टड्डा की हवेली कहाँ है? लालचंद टड्डा की हवेली लालचंद टड्डा की हवेली कहाँ है? जोधपुर में, जयपुर में, फलोदी में या आसिद में? लालचंद टड्डा की हवेली कहाँ हो जाएगी? फलोदी। सी ऑप्शन राइट है, फलोदी में है। तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे, फिर बढ़ेंगे अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बैंकटी किस संत का पवित्र स्थल है? बैंकटी किस संत की पवित्र स्थल है? देवनारायण जी की, जाम्बू जी की, हड़बू जी की या हरिदास जी की? बैंकटी किस संत की पवित्र स्थली है? बैंकटी हड़बू जी से हो जाएगा, हड़बू जी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, तख्त सागर जलाशय राजस्थान के किस जिले में है? तख्त सागर जलाशय राजस्थान के किस जिले में है? जोधपुर में, जयपुर में, जालोर में या झुंझुनू में? तख्त सागर जोधपुर में। ये ऑप्शन राइट है, जोधपुर में है तख्त सागर जलाशय। अगला प्रश्न, जोधपुरा सभ्यता कहाँ की है? जोधपुरा सभ्यता कहाँ की है? उदयपुर की, भरतपुर की, कठपुतली बहरोड की या जोधपुर की? जोधपुरा सभ्यता कहाँ की हो जाएगी? कठपुतली बहरोड। सी ऑप्शन सही है, कठपुतली बहरोड की। साबी निनार लोहयुगीन सभ्यता है। कैसी है? लोहयुगीन सभ्यता है। साबी नदी के किनारे हाथी दांत के प्रमाण भी मिले हैं। अगला प्रश्न, है अपना, आभानेरी में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? आभानेरी में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? चंद ने, सूरजमल ने, अलवर? निर्माण किसने करवाया था? चंद ने, सूरजमल ने? ये ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद ने करवाया था। चंद, ये मिस्टेक हो गई, नीचे कोई बात नहीं। आभानेरी चांद बावड़ी का निर्माण चंद ने करवाया था। ये ऑप्शन राइट है, चंद। अगला प्रश्न है, चार घड़ों की बावड़ी कहाँ है? चार घोड़ों की बावड़ी कहाँ है? आभानेरी में, जोबनेर में, आसिद में या देशनोक में? चार घोड़ों की बावड़ी चार घोड़ों की बावड़ी कहाँ है? चार घोड़ों की बावड़ी हो जाएगी अपने जोबनेर, जयपुर में हो जाएगी। बी ऑप्शन राइट है, जोबनेर में। अगला ऑप्शन है, सांबर झील में गिरने वाली नदी कौन सी नहीं है? सांबर झील में गिरने वाली नदी कौन सी नहीं है? लूणी नदी। ये बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी लूणी नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरने वाली है। अगला प्रश्न है, गेटोर की छतरियाँ कहाँ हैं? गेटोर की छतरियाँ कहाँ हैं? जयपुर में, अजमेर में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में? गेटोर की छतरियाँ कहाँ पर है?
जयपुर जिले में है, जयपुर हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। गेटौर की छतरियाँ जयपुर में। अगला प्रश्न अपना, बाघों की नगरी किसे कहा जाता है? बाघों की नगरी किसे कहा जाता है? बाघों की नगरी जयपुर को, भरतपुर को, सवाईमाधोपुर को, जोधपुर को। बाघों की नगरी किसे कहा जाता है? बाघों की नगरी किसे कहा जाता है? सवाईमाधोपुर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सवाईमाधोपुर को। अगला प्रश्न है बहुत मोस्ट प्रश्न, अंतिम क्लास का प्रश्न। अगला प्रश्न है बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध कब हुआ? बाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाड़ी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा बाबर, सांगा और इब्राहिम लोदी, अकबर और महाराणा प्रताप। बाड़ी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाड़ी का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न, कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? धौलपुर, करौली, जोधपुर या जैन माता का। कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से प्रसिद्ध है? करौली। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, करौली। अगला प्रश्न, अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न ये रहेगा, करौली जिले का प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कौन सा है? करौली जिले का प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कौन सा है? श्री महावीर जी, श्री राम मंदिर, कालेश्वर मंदिर या सुहागपुरा मंदिर। करौली जिले का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा हो जाएगा? श्री महावीर जी मंदिर। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, श्री महावीर जी मंदिर। श्री महावीर जी मंदिर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।